बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपनी रिटायरमेंट से चंद दिन कबल एक बड़ा धमाका कर दिया है और इस धमाके के साथ ही कौम यूथ ने चीखो पुकार शुरू कर दी है, क्योंकि अलीमा बाजी को भी लंबी जेल हो चुकी है। अब अलीमा बाजी कितने दिन जेल में गुजारेंगी, इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ वफाकी हुकूमत ने बिलाखिर अपने सीने के साथ लगाए हुए पत्ते शो कर दिए हैं। और उसके बाद अब ये समझना मुश्किल नहीं रहा कि प्रोसेस से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और तहरीक इंसाफ ये दोनों आउट हो चुके हैं, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी एक बड़ा फ़ैसला लिया है। बल्कि उन्होंने अपने एक फ़ैसले से दस्तबरदारी इख्तियार की है और उनकी दस्तबरदारी जो है वो तहरीक इंसाफ पर बड़ी भारी पड़ने जा रही है। आखिर ये सारा माजरा क्या है, इस पर आज के व्लॉग में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करें। मेरा ख्याल है कि सबसे पहले बड़ी ख़बर से ही आगाज़ कर लेते हैं। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, जिन्होंने 25 अक्टूबर को रिटायर होना है और आलमोस्ट उनकी रिटायरमेंट के हवाले से तमाम ज़रूरी लवाज़मात पूरे कर लिए गए हैं, क्योंकि उन्होंने ये बहुत पहले बता दिया था कि वो किसी किस्म की एक्सटेंशन के ख्वाह नहीं हैं और उनके लिए हुकूमत जो है वो किसी किस्म का कोई ऐसा काम ना करे कि जिससे ये तासुर मिले कि मौजूदा चीफ़ जस्टिस को हुकूमत जो है वो कंटिन्यू करवाना चाहती है। और अब हुकूमत की तरफ से तो अभी तक जो अगले चीफ़ जस्टिस हैं उनका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, लेकिन काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से एक लेटर जारी किया जा चुका है जिसमें चीफ़ जस्टिस के एजाज़ में फुल कोर्ट रेफरेंस जो है वो मुनक्कद किया जा रहा है, जो कि 25 अक्टूबर को होगा। फिर 24 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इशाया है चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की एजाज़ में। तो मेरा ख्याल है कि वो तो अब ऐलान कर चुके कि वो रिटायरमेंट लेने जा रहे हैं, लेकिन रिटायरमेंट से कबल भी वो भरपूर एक्टिव हैं और उन्होंने एक अहम केस समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया है। वैसे तो तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला भी 21 अक्टूबर को जो है वो पेंड किया गया है, उसकी समाअत होगी और 25 और 21 मतलब ये कि उससे पहले भी 4 दिन होंगे और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब नज़र सानी की अपील पर फैसला कर जाएंगे। लेकिन उससे पहले उन्होंने अभी एक और फ़ैसला जो है वो भी करना है, और वो है मुजव्ज़ा आइनी तरामीम के ख़िलाफ़। ये आबिद ज़ुबैरी साहब की दरख्वास्त है, इसको समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है और चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 17 अक्टूबर को इस पर समाअत करेगा। चूँकि अभी अदालती छुट्टियाँ शुरू होने जा रही हैं, SCO कॉन्फ्रेंस की वजह से इस्लामाबाद में चूँकि तातील का ऐलान किया गया है, इस वजह से अदालतें बंद होंगी। तो 17 अक्टूबर को काजी फ़ाइज़ ईसा, नईम अख्तर अफ़गान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब, इन पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच जो है वो समाअत करेगा। अब ज़ाहिर है काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं बतौर चीफ़ जस्टिस किसी भी केस को समाअत के लिए मुकर्रर कर सकते हैं, लेकिन ये फ़ैसला यूथियों पर एक वो कहते हैं ना बम बनकर गिरा है। जैसे ही ये ख़बर सामने आई तो आप देखें कि यूथियों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, ववेला मचाया जा रहा है, ये जुल्म किया जा रहा है, ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है, काजी फ़ाइज़ ईसा अपने हक़ में फ़ैसला करने जा रहे हैं। भाई काजी फ़ाइज़ ईसा तो रिटायर होने जा रहे हैं, उन्होंने तो ऐलान भी कर दिया, लेकिन बतौर जज अगर कोई केस उनके सामने है तो वो उस पर समाअत क्यों ना करें। ये तो अजीब तहरीक इंसाफ और यूथियों का जो है प्रॉब्लम है कि यार ये चाहते हैं कि काजी फ़ाइज़ ईसा किसी भी केस की समाअत ना करें। अब आइनी तरामीम का मामला जो है आप चैलेंज ही ना करें, आप ना अदालत में लेके आएँ, आप वेट कर लें, अगला चीफ़ जस्टिस आएगा तब आप इसे चैलेंज कर लें। लेकिन अगर एक केस सुप्रीम कोर्ट में आया है तो फिर चीफ़ जस्टिस ने फ़ैसला तो करना ही है ना, या कि फिर वो माजी के बंदियाल या गुलजार या साकिब निसार की तरह करें कि अपीलें और दरख्वास्तें और केसेस आते रहें और वो दबा के बैठे रहें और मनपसंद मर्ज़ी के केसेस जो हैं वो लगाते रहें। तो उन्होंने जब केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है तो तहरीक इंसाफ वालों ने पहले ही शोर मचाना शुरू कर दिया कि देखें जी ये तो हुकूमत को जो है वो अपना उनके मर्ज़ी की ग्राउंड्स फ्राहम करेंगे
और ये इस दरख्वास्त की बुनियाद पर हुकूमत को जो है वो अदालती हुक्म के ज़रिए जवाज़ फराहम करेंगे ताकि आप आइनी तरमीम कर लें। भाई कौन सी अदालत पार्लिमान को कानून साजी और आइन में तरमीम करने और आइन साजी से रोक सकती है? क्योंकि आइन में तरमीम करना, कानून साजी करना, ये पार्लिमान का इख्तियार है। अभी तो ये 2-4 दिन कबल जो 63A का फ़ैसला, तहरीरी फ़ैसला जारी हुआ है, 5 रुकनी बेंच का मुतफ़िका फ़ैसला, उसमें इस बात को एडमिट किया गया है, तस्लीम किया गया है कि कानून साजी करना और आइन साजी करना ये पार्लिमान का हक है। कोई अदालत जो है वो आइन में किसी किस्म की तरमीम नहीं कर सकती, अपनी तरफ से कोई अजाफ़ा या उसमें जो है वो आप तहरीफ वगैरह वो नहीं कर सकते। तो वो फ़ैसला तो मौजूद है। अब काजी साहब 17 को इस पर समाअत करेंगे, तो देखें 17 को कौन सा सांप निकलता है। लेकिन 17 तक तहरीक इंसाफ वालों की जो चीखो पुकार है वो आपको सुनने को मिलती रहेगी। और फिर अब इमरान ख़ान के बाद पूरे का पूरा टब्बर जो है वो अडयाला जेल पहुँच चुका है, क्योंकि अलीमा बाजी और उज़्मा ख़ान दोनों बहनें जो हैं, इनका जिस्मानी रिमांड ख़त्म कर दिया गया, फिर उसके बाद इनको जुडिशल कर दिया गया था। जुडिशल किए जाने के बाद फ़ौरी तौर पे इनकी दरख्वास्त ज़मानतें दायर की गई जो कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में थी। तो अदालत ने ये दरख्वास्तें समाअत के लिए मंजूर की हैं, लेकिन जो एक प्रोसेस है वो तो कंप्लीट होना ही होना है ना। उन्होंने नोटिस जारी किया है। अब इस पर जो पुलिस हुकाम है और प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है वो आके अपना मौक़िफ़ देंगे, फिर उसके बाद फ़ैसला होना है। लेकिन तहरीक इंसाफ वाले चाहते थे नहीं जी आज के आज फ़ैसला हो, मतलब वो चाहते हैं कि बंदयाल जैसी सहूलतकारी मिले। यार बंदयाल के दौर में ऐसा होता था कि लाडले की ख्वाहिश पे बेंच भी बनते थे, लाडले की ख्वाहिश पे फ़ैसले भी होते थे। जब इमरान ख़ान को 9 मई को गिरफ़्तार किया गया था तो इमरान ख़ान साहब को सुप्रीम कोर्ट में दावत दे के बुलाया गया था, प्रोटोकॉल के साथ बुलाया गया था, गुड टू सी यू कह के उनको वेलकम किया गया था। और फिर उनको कहा गया था कि जी आप ज़रा सिर्फ एक रात जो है वो आप पुलिस लाइन में गुजारें। और साथ ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट को डायरेक्शन दी गई थी कि आपने इनको जो है वो अपना मुकदमात का फ़ैसला करना है, और डायरेक्शन ये थी कि इनको रिलीज़ करना है। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर जारी किया कि जो आज तक एक तारीख़ है कि जो जो इमरान ख़ान का वकील कहता गया वो फ़ैसले में तहरीर होता गया। और कहा गया जी इमरान ख़ान को यहाँ कमरा अदालत से निकल के ज़मान पार्क अपने घर तक जाते हुए रास्ते में पूरे पाकिस्तान की पुलिस फोर्स कहीं किसी को इस मुकदमे में भी गिरफ़्तार नहीं करेगी। तो नहीं किया गया था। अब भी ये चाहते थे कि आज ही फ़ैसला करें जी। क्यों करें? वजह यह है कि अब आज चूँकि इतवार आ गया और इतवार वाले दिन छुट्टी, फिर उसके बाद अगले 3 दिन तक जो है फिर भी अदालतें बंद होगी चूँकि शंघाई ताउन तंजीम का इजलास है। तो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने यह मामला 19 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया है। अब इसका मतलब है कि 1 हफ़्ता तो अलीमा ख़ान और उज़्मा ख़ान को जेल में गुजारना पड़ेगा और बड़ा अज़ियतनाक होगा, क्योंकि उन्हें तो B क्लास भी नहीं दी गई, बुशरा बीबी को B क्लास दी गई, इमरान ख़ान को तो खैर पता नहीं वो अपना A+ मिली हुई है, क्योंकि जो आसाइशें और जो सहूलियात इमरान ख़ान के लिए है वो बुशरा बीबी के लिए नहीं है सारी की सारी, लेकिन उन्हें B क्लास दी गई है। अब अलीमा ख़ान और उज़्मा ख़ान जो हैं वो एक हवालाती का एक उनके पास वो एक स्टेटस है, तो लिहाजा उनको तो B क्लास नहीं दी जा सकती, तो उनको तो एक आम जेल जो है वो बर्दाश्त करनी पड़ेगी और 1 हफ़्ता जेल में गुजारना जो है वो आसान नहीं होगा। तो देखें अब ये हफ़्ता कैसे गुज़रता है और फिर उसके बाद जब इनकी ज़मानत होगी, जब इनको रिहा करने का हुक्म दिया जाएगा, और फिर उसके अलावा ये भी है कि इनके ख़िलाफ़ कोई और केस ना हुआ तो ये रिहा हो जाएंगी, और अगर केस हुआ तो फिर ये रिहा नहीं होगी। और इनकी गिरफ़्तारी के बाद जो समझा जा रहा है वो ये है कि शायद अब तहरीक इंसाफ के हवाले से पॉलिसी चेंज हो चुकी है और अब ज़रा थोड़ा सा सख्ती वाला मामला होगा। तो हो सकता है जी अलीमा ख़ान और उज़्मा ख़ान जो हैं उन्हें लंबे अरसे के लिए जो है जेल में अब रहना पड़े। और इसी तरह एक और बड़ी डेवलपमेंट जो सामने आई है वो हुकूमत की तरफ से मुजव्ज़ा आइनी तरामीम का मसवदा ये सामने आ चुका है। और इससे पहले पीपल्स पार्टी और JUI के मसवदा कानून सामने आए थे, जिसमें सिर्फ़
एक नुक्ते का फ़र्क था वो दोनों में। वो फ़र्क ये था कि पीपल्स पार्टी का ये ख्याल है कि वफाकी आइनी अदालत कायम की जाए और इसके अलावा बाकी सूबों में भी आइनी अदालतें कायम की जाएँ, जबकि JUI का ये ख्याल है कि नई अदालत कायम करने की बजाय सुप्रीम कोर्ट में आइनी बेंच कायम कर दिया जाए। ये वैसे तजवीज़ जो है वो अपना कामरान मुर्तज़ा साहब की है। मौलाना फजल रहमान इस तजवीज़ से दस्तबरदारी इख्तियार कर चुके हैं, यानी कि वो पीपल्स पार्टी के साथ आलमोस्ट एक मुतफ़िका मसवदा जो है इस पर इत्फाक़ राय कर चुके हैं। और अभी जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से, हुकूमत की तरफ से जो मसवदा कानून सामने आया है उसके मुताबिक वफाकी आइनी अदालत कायम की जाएगी और इसके पहले चीफ़ जस्टिस का तकर्रुर वज़ीर आज़म की एडवाइस पे सदर मुमलिकत करेंगे। फिर उसके बाद बाकी जज साहिबान का तकर्रुर जो है वो एक जुडिशल कमीशन जिस तरह बनेगा उसके ज़रिए होगा। और इसी तरह जो सूबों में अदालतें बनेगी वहाँ पर भी इसी प्रोसेस के तहत जो है तकर्रुर किया जाएगा, यानी कि वफाकी आइनी अदालत के चीफ़ जस्टिस जो है वो सूबाई जो अदालतें बनेंगी वहाँ पे चीफ़ जस्टिस और जजेस का तकर्रुर करेंगे, वो फ़ैसला करेंगे जुडिशल कमीशन के सरबराह के तौर पे। लेकिन इसमें वो जो जजेस की अपॉइंटमेंट और एहतसाब वाला मामला है वो तो उसी तरह से शामिल है जिस तरह पहले मैंने आपको बताया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो इस वक्त के सुप्रीम कोर्ट है, इसमें चीफ़ जस्टिस के तकर्रुर के हवाले से जो तजवीज़ दी गई है वो सीनियर प्यूने जज नहीं है, बल्कि 3 सीनियर 3 जजेस पर मुश्तमिल पैनल तश्कील दिया जाएगा और उस पैनल में से जो मौजू हो उन्हें चीफ़ जस्टिस मुकर्रर किया जाएगा। तो फिर इसका मतलब ये है कि हुकूमत ये फ़ैसला कर चुकी है कि मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब इन्हें किसी सूरत चीफ़ जस्टिस नहीं बनने दिया जाएगा, क्योंकि हुकूमत देखें कि आज के दिन तक उन्होंने मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। हालांकि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का जो नोटिफिकेशन है वो तकरीबन 3 माह पहले जारी कर दिया गया था बंदियाल साहब की रिटायरमेंट से, लेकिन अभी चंद रोज़ बाकी हैं रिटायरमेंट में, लेकिन उनका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा रहा। इसका मतलब ये है कि हुकूमत आखिरी बॉल तक जो है वो खेलना चाहती है और हुकूमत ये चाहती है कि आइनी तरामीम अगर 25 अक्टूबर से पहले करवा ली जाएँ तो फिर उसके बाद नया कानून नाफिजुल अमल होगा, तो नए कानून के तहत जो है नए चीफ़ जस्टिस का इंतखाब किया जाए। तो नए कानून के तहत अगर 3 का पैनल बनेगा तो फिर उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, फिर उनके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर और उनके बाद जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो हैं, ये 3 जो हैं वो मोस्ट सीनियर जज साहिबान बनते हैं। अब इनमें से फिर लगता ये है कि याहिया अफरीदी साहब जो हैं उनका वो कुर्रा फ़ाल उनके नाम पे निकल सकता है, क्योंकि बाकी 2 तो हुकूमत के लिए किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। तो फिर अगर वो चीफ़ जस्टिस होंगे तो क्या सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें तहरीके इंसाफ के लिए ये जो सहूलतकारी जारी है ये जारी सारी रहेगी या कि ये ख़त्म हो जाएगी। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो बड़े अपराइट किस्म के जज हैं और आप उनके फ़ैसले देख लें कि वो किसी एक साइड की तरफ नहीं जाते, बल्कि वो आइन और कानून की साइड पे जाते हैं और एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन रखते हैं और उसका वो पूरी जुर्रत के साथ जो है मुज़ाहरा भी करते हैं, इजहार भी करते हैं, किसी दबाव में आए बग़ैर वो हमेशा फ़ैसले करते हैं। तो बड़े आज़ाद मंश जज हैं। उनके चीफ़ जस्टिस बनने से मेरा ये ख़्याल है कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जो सूरत हाल है सहूलतकारों के हवाले से ये गैर मौसर हो जाएगी और वो बेहतर अंदाज में इसे मैनेज कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि अगर नई अदालत कायम की जाती है तो वहाँ पे फिर चीफ़ जस्टिस कौन होगा? ये तो बड़ी बात है ना कि वहाँ पे फ्रेश अपॉइंटमेंट होनी है और वहाँ पे सीनियर जो जज हैं वही जाएंगे। तो फिर बात वहीं पे आके रुक जानी है कि तहरीके इंसाफ की कोई भी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। तहरीके इंसाफ ये चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट है उसमें मंसूर अली शाह साहब जो हैं इनको चीफ़ जस्टिस बनाया जाए और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को किसी भी सूरत में एक्सटेंशन ना दी जाए, वो चाहे मौजूदा सुप्रीम कोर्ट हो या नई आइनी अदालत हो। तो मेरा ख्याल है ये ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। ना तो मंसूर अली शाह साहब चीफ़ जस्टिस बनते हुए नज़र आ रहे हैं और ना ही काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो रिटायरमेंट के बाद जो जुडिशल पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम है उससे आउट होते हुए दिखाई देते हैं, बल्कि
वो इससे ज़्यादा पावरफुल ओहदे पर जो है वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जैसे हुकूमत बड़ा कैटेगोरिकली कह रही है कि पहला जो चीफ जस्टिस होगा इन्हीं अदालत का, उसका तकर्रुर वज़ीर आज़म ने करना है। वज़ीर आज़म की एडवाइस पे सदर मुमलिकत ने अपॉइंटमेंट करनी है। तो फिर अगर वज़ीर आज़म ने बात करनी है, अगर पार्लिमानी कमेटी की मशावरत से काम भी होना है, तो फिर भी काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के नाम पे ही कुरा फाल निकलेगा। और मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि कुछ हमारे दोस्त ये बात करते हैं जी काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो तो कई बार ये कह चुके हैं कि वो किसी सूरत एक्सटेंशन नहीं लेंगे, वो किसी सूरत कोई नया ओहदा कबूल नहीं करेंगे। सर, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब बिल्कुल ये कह चुके हैं, लेकिन काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो पाकिस्तान के चीफ एग्जेक्टिव की रिक्वेस्ट को नज़रअंदाज भी नहीं करेंगे। वो समझते हैं कि चीज़ों को कैसे आगे लेके चलना है, और जब मुल्क का चीफ एग्जेक्टिव या सदर मुमलिकत वो उनकी अपॉइंटमेंट करेगा और उन्हें रिक्वेस्ट करेगा कि जी आप आएँ और आके हलफ उठाएँ, तो हलफ भी होगा और फिर पूरी की पूरी जुडिशरी की कमान एक बार फिर 3 साल के लिए काजी फ़ाइज़ ईसा के हाथ में जाएगी। और ये बात मैं बार बार करता रहता हूँ, इसलिए करता रहता हूँ कि कुछ हमारे दोस्त जो है ना वो शोर मचाते हैं, ले जी जान छूटने वाली है, फ़लाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा। नहीं भाई, पाकिस्तान की इंतशारियों से जान छूटने वाली है। पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले जो हैं वो तो इसी तरह अपने ओहदों पे कायम दायम रहेंगे और पाकिस्तान जो है वो इंशाल्लाह तरक्की करेगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।